अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि आखिरी तरीका तुम्हारी सोच बदल सकता है। पहला तरीका यह है कि मूर्ख व्यक्ति के साथ बात करते समय कभी भी अपनी भावनाओं को हावी मत होने दो। जब सामने वाला बिना सोचे समझे बात करता है, तर्क के बजाय जिद दिखाता है या हर बात में सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहता है, तो सबसे पहले तुम्हें खुद को शांत रखना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति से बात करते समय धीमी आवाज में छोटे और स्पष्ट वाक्यों में बात करो। ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ज्यादा शब्दों को ज्ञान नहीं, कमजोरी समझता है। अगर तुम गुस्सा करोगे, आवाज ऊंची करोगे या व्यंग्य करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए संयम रखो, हल्की मुस्कान के साथ अपनी बात कहो और जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचो। कई बार चुप रहना और बात को वहीं रोक देना सबसे समझदारी भरा जवाब होता है। इस तरह तुम अपनी इज्जत भी बचाते हो और मानसिक शांति भी बनाए रखते हो। दूसरा तरीका यह है कि मूर्ख व्यक्ति को हर बात का जवाब देना अपनी जिम्मेदारी मत समझो। कई लोग जानबूझकर ऐसी बातें कहते हैं जिससे सामने वाला उलझ जाए, गुस्सा करे और बहस में फंस जाए। ऐसे समय पर चाणक्य नीति सिखाती है कि मौन भी एक प्रभावशाली उत्तर होता है। जब तुम हर सवाल का जवाब देने लगते हो, तो तुम सामने वाले को यह संकेत देते हो कि उसकी हर बात तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मूर्ख व्यक्ति इसी चीज का फायदा उठाता है, इसलिए चुनकर बोलो और जरूरी बात पर ही प्रतिक्रिया दो। अगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही बात दोहराता है, तर्क से भागता है और सिर्फ जीतना चाहता है, तो उसे समझाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। शांत रहकर उसकी बात सुनकर सिर्फ इतना कह दो कि तुम उसकी राय समझ गए हो। इससे बहस आगे नहीं बढ़ेगी। कई बार सामने वाला खुद ही चुप हो जाता है। याद रखो, हर बहस जीतना समझदारी नहीं होती। असली समझदारी यह जानने में है कि कहां बोलना है और कहां खुद को पीछे हटा लेना है। इससे तुम्हारा समय भी बचेगा और मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। तीसरा तरीका यह है कि मूर्ख व्यक्ति से बात करते समय तथ्यों से ज्यादा अपने व्यवहार पर ध्यान दो। कई बार सामने वाला गलत बात जानकर भी मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसका उद्देश्य समझना नहीं बल्कि बहस करना होता है। ऐसे में बार बार तथ्य गिनाने से कोई फायदा नहीं होता। चाणक्य नीति के अनुसार जहां बुद्धि काम न करे वहां तर्क व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अपनी भाषा सरल रखो, शब्द सीमित रखो और अपनी गरिमा बनाए रखो। जब तुम शालीन तरीके से बिना कटाक्ष किए बात करते हो, तो सामने वाले की उग्रता अपने आप कम होने लगती है। अगर वह फिर भी उलटी सीधी बातें करे, तो विषय बदल देना या बातचीत को समाप्त कर देना बेहतर होता है। याद रखो, हर चर्चा का उद्देश्य जीतना नहीं होता, बल्कि अपनी मानसिक शांति को बचाना होता है। मूर्ख व्यक्ति अक्सर सामने वाले को अपनी स्तर पर खींच लाना चाहता है। अगर तुम उसके खेल को समझ जाओ, तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। शांत रहकर सम्मान के साथ दूरी बनाना भी एक प्रकार की बुद्धिमानी है। इससे तुम खुद को भी सुरक्षित रखते हो और बेकार की उलझन से भी बच जाते हो। चौथा तरीका यह है कि मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी साबित करने की कोशिश मत करो। बहुत से लोग इसी गलती में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा ज्ञान दिखाएंगे तो सामने वाला मान जाएगा। लेकिन सच ये है कि मूर्ख व्यक्ति ज्ञान से नहीं, अहंकार से चलता है। जब तुम बार बार अपनी समझ, अनुभव या जानकारी दिखाने लगते हो, तो वह व्यक्ति और ज्यादा चिढ़ जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि जहां अहंकार होता है, वहां सीखने की जगह बंद हो जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से बात करते समय खुद को साधारण रखो। न ऊंचे शब्दों का प्रयोग करो, न अपनी उपलब्धियों का जिक्र करो। सिर्फ उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। अगर वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो प्रतिक्रिया मत दो। शांत रहकर उसकी बात को अनसुना कर देना उसे सबसे बड़ा संदेश देता है। याद रखो, हर जगह अपनी समझ दिखाना समझदारी नहीं होती। कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इससे तुम अपनी ऊर्जा भी बचाते हो और बेवजह की मानसिक थकान से भी दूर रहते हो। पांचवा तरीका यह है
कि मूर्ख व्यक्ति से बात करते समय सीमाएं साफ तय कर लो। कई बार समस्या यह नहीं होती कि सामने वाला क्या बोल रहा है, बल्कि यह होती है कि तुम उसे कितनी छूट दे रहे हो। अगर तुम हर बार उसकी बदतमीजी, ताने या बेवजह की दखलंदाजी को सहते रहोगे तो वह इसे अपनी जीत समझेगा। चाणक्य नीति सिखाती है कि सम्मान वहीं टिकता है जहां सीमा होती है। इसलिए शुरुआत में ही अपने शब्दों और व्यवहार से यह साफ कर दो कि तुम किस तरह की बातचीत स्वीकार कर सकते हो और किस तरह की नहीं। जब वह बात को घुमाकर उकसाने की कोशिश करे तो शांति से लेकिन दृढ़ स्वर में कहो कि इस तरह की बात पर तुम चर्चा नहीं करना चाहते। न गुस्सा दिखाओ न डर, बस साफ और सरल शब्दों में अपनी बात रखो। अगर वह फिर भी ना माने तो बातचीत रोक देना बिल्कुल सही फैसला होता है। याद रखो, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। अपनी सीमा की रक्षा करना आत्मसम्मान की निशानी है। जब तुम खुद की कद्र करना सीखते हो तब सामने वाला भी तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देता है। इससे तुम्हारी मानसिक शांति बनी रहती है और जीवन आसान हो जाता है। छठा तरीका यह है कि मूर्ख व्यक्ति के साथ बातचीत को कभी भी लंबा मत खींचो। ऐसे लोग अक्सर बात को घुमाते हैं, विषय बदलते हैं और तुम्हें थका देने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद समाधान नहीं बल्कि उलझन पैदा करना होता है। चाणक्य नीति के अनुसार जहां चर्चा का कोई निष्कर्ष न निकले वहां रुक जाना ही बुद्धिमानी होती है। इसलिए जब तुम्हें महसूस हो कि बात बार बार एक ही जगह लौट रही है या सामने वाला सुनने के बजाय सिर्फ बोल रहा है तो बातचीत को शांति से समाप्त कर दो। तुम यह कह सकते हो कि इस विषय पर बाद में बात करेंगे या फिर अभी इस पर चर्चा करना सही नहीं है। ऐसा कहकर आगे बढ़ जाना कोई कमजोरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि बातचीत छोड़ देना हार मान लेना है, लेकिन असल में यह अपनी ऊर्जा बचाने का तरीका है। मूर्ख व्यक्ति चाहता है कि तुम उसी के स्तर पर उतर आओ। जब तुम बातचीत को सीमित रखते हो तो उसे वही नहीं मिलता जिसकी वह तलाश में होता है। याद रखो, तुम्हारा समय और ध्यान बहुत कीमती है। उसे हर किसी पर खर्च करना समझदारी नहीं होती। सही समय पर बातचीत खत्म करना तुम्हें मानसिक रूप से हल्का रखता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। सातवां तरीका यह है कि मूर्ख व्यक्ति के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से मत लो। कई बार उसकी बातें तुम्हें चुभ सकती हैं, अपमानजनक लग सकती हैं या गुस्सा दिला सकती हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि उसकी सोच और उसकी भाषा उसकी अपनी सीमाओं का परिणाम होती है, तुम्हारी काबिलियत का नहीं। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट नहीं होता वही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए उसकी बातों को दिल पर लेने के बजाय उन्हें उसके स्तर से जोड़कर देखो। जब तुम यह समझ जाते हो कि उसकी बातें उसकी अज्ञानता से निकल रही हैं, तब तुम्हारे मन पर उनका असर कम हो जाता है। शांत रहो, खुद को याद दिलाओ कि हर तीर का जवाब ढाल से देना जरूरी नहीं होता। कई बार अनदेखा करना ही सबसे मजबूत प्रतिक्रिया होती है। अगर तुम हर बात को अपने सम्मान से जोड़ लोगे तो शांति खो दोगे, लेकिन जब तुम भीतर से स्थिर रहते हो तो सामने वाला चाहे जो भी कहे तुम्हें हिला नहीं पाता। याद रखो, असली ताकत बाहरी जीत में नहीं बल्कि अंदरूनी संतुलन में होती है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। आज अगर तुमने इस वीडियो से यह समझ लिया कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं बल्कि खुद को संभालना जरूरी है, तो तुम एक कदम आगे बढ़ चुके हो। जीवन में शांति और सम्मान वही पाता है जो खुद पर नियंत्रण रखता है।